नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम अमेरिका और ईरान के बीच के संबंध, उसकी वजह से बढ़ता हुआ तनाव और उसका भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है, इसके बारे में विचार करेंगे। पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ अलग पैंतरे दुनिया के सामने पेश किए। सबसे पहले तो ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का हक जताने की कोशिश की जा रही है, जिसका कारण अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी बताया जा रहा है। अब ग्रीनलैंड का प्रॉब्लम चल ही रहा है, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अंदरूनी समस्या में दखलंदाजी करने की कोशिश की है। अब एक तरफ जब ईरान के नागरिक अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आधार लेकर सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस इलाके में अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करना चाहता है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी जारी है, जो उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो भी राष्ट्र ईरान के साथ व्यापारी संबंध बनाएगा और उनके ग्रीनलैंड के प्लान के खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिशों की एक कड़ी में एक और कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोप और नाटो के सहयोगी देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ व्यापारी समझौता हो चुका है। ट्रंप ने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर की, जिसके तहत डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान के ऊपर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद जून 26 से यह टैरिफ बढ़कर 25% कर दिया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की जो धमकी दी है, वो सऊदी अरेबिया और कई राष्ट्रों को पसंद नहीं है। स्पेशली अगर ये हमला होता है, तो सऊदी अरब ने यह साफ बताया है कि सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की परमिशन अमेरिका को नहीं दी जाएगी। साथ ही में कई देश जैसे ओमान, कतर, तुर्की, इन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये हमला न करने की गुहार लगाई है। सबसे पहले सऊदी अरब ईरान की पुरानी दुश्मनी को जानना जरूरी है। सऊदी अरब एक सुन्नी मुस्लिम देश है और ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। दोनों के बीच में पिछले कई साल से टकराव चल रहा है और दोनों राष्ट्रों ने अपने आसपास के इलाके में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसके अंदर अलग अलग पार्टियों का समर्थन दिया है। उदाहरण के तौर पर सीरिया, इराक, यमन, लेबनान जैसे देशों में ईरान ने शिया मुस्लिम्स को और सऊदी अरब ने सुन्नी मुस्लिम का समर्थन किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है, तो सऊदी अरब को इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब इस समस्या के कई पहलू हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटेजी या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करें, तो अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, तो आगे जाकर वो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला कर सकता है। ये एक तरीके का ट्रेंड बन सकता है और उसे रोकना फिर मुश्किल होगा। सऊदी अरब और ईरान में चाहे कोई भी फर्क हो, दोनों की सरकारें अधिकारवादी है और लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। तो अब अगर ईरान की सरकार को गिराया जा सकता है, तो सऊदी सरकार को भी गिराया जा सकता है, अगर सऊदी अरब अमेरिका के पॉलिसी के बरखिलाफ जाता है। एक बात साफ है कि सऊदी अरब के नागरिक ईरान के कंपैरिजन में ठीक-ठाक कंडीशन में है। सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, व्यापार हो सकता है, लेकिन इसके बरखिलाफ ईरान जो है, जो गहरे आर्थिक संकट में है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के सैनिक अभी भी मौजूद है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए, तो ये आपसी आदान-प्रदान का मामला है और जहां तक ये संबंध अमेरिका के हितों के खिलाफ नहीं है, तब तक ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब पिछले 2-3 सालों से अमेरिका की मदद से इजराइल बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। 2023 से इजराइल ने आज तक 6 से भी ज्यादा राष्ट्रों के ऊपर बमबारी की है, जिसमें ईरान भी शामिल है, कतर भी शामिल है, जो अमेरिका का दोस्त है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है, तो इजराइल की ताकत बढ़ेगी और ये बाकी राष्ट्रों के लिए खतरों की घंटी हो सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की कोशिश की है, टर्की, कटार के साथ अपने संबंध इंप्रूव करने की कोशिश की है। सऊदी अरब ने यह देखा है कि इराक और लीबिया जैसे देशों में क्या हुआ, सरकारें गिर गई, लेकिन आज तक वहां कोई स्थिरता नहीं आई है। ईरान की आबादी 9 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर वहां पे हालात बिगड़ते हैं, तो लाखों शरणार्थी निकलेंगे, खाड़ी देशों के ऊपर बोझ पड़ेगा, तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। इसलिए सऊदी अरेबिया और बाकी देश ईरान के टूटने के खिलाफ है। ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि ईरान के इस संकट के घड़ी में
भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के करीब 90 लाख लोग खाड़ी देशों के अंदर काम करते हैं और भारत अपना ज्यादातर तेल इसी इलाके से लेकर आता है। अगर ईरान में युद्ध अराजकता फैलती है तो तेल महंगा होगा और जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। भारत में करीब 2.5 करोड़ के करीब शिया मुस्लिम्स रहते हैं। ईरान में क्या होता है उसका सामाजिक और धार्मिक असर भारत तक आएगा। ये पहलू को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अब ये सोचने की कोशिश करते हैं कि इन सब प्रॉब्लम का भारत के साथ डायरेक्ट संबंध कहां आता है। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यह डिक्लेयर किया कि कोई भी राष्ट्र अगर ईरान के साथ व्यापार करता है तो उसके ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसी हालातों में भारत ने जो पोर्ट ऑफ छब्बर में इन्वेस्टमेंट किया है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। यह इन्वेस्टमेंट भारत के लिए काफी मायने रखता है। पिछले साल इसी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को पोर्ट छब्बर में इन्वेस्ट करने के लिए कंसेशन दिया था। अभी इन धमकियों के चलते हुए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में आ सकती है। ये जो कंसेशन दिया गया था वो 26 अप्रैल 2026 तक लागू था और भारत सरकार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार संपर्क में है। जब्बार पोर्ट में काम करना तो भारत ने कई साल पहले शुरू किया था, लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मुश्किलों की जड़ बना हुआ है। इस प्रोग्राम की वजह से ईरान के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने कई सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे छब्बर पोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट ट्रेड कॉरिडोर का निर्माण होना था। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो 15 साल के बाद तेहरान पहुंचे हुए थे और भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन का भुगतान करने का निर्णय लिया था। ये डील 2016 के ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, नरेंद्र मोदी जी और अफगानिस्तान के अशरफ गनी इनके बीच में साइन हुआ था। एक साल बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए और अपनी न्यूक्लियर डील वापस ले ली, लेकिन फिर भी भारत सरकार डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मिलकर अपना काम जारी रखती है क्योंकि यहां से अफगानिस्तान का रास्ता काफी आसान हो जाता है। 2018 में इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने छब्बर पोर्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया था, जैसे कि समुद्री ट्रैफिक और कार्गो को हैंडल करना, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत था। तब से लेके आज तक छब्बर पोर्ट में 90,000 से भी ज्यादा जहाजों को हैंडल किया गया है, जिसके अंदर 8.5 मिलियन टन का सामान था। भारत ने ईरान को 2.5 मिलियन टन गेहूं और 2000 टन मसाले का सामान भी दिया हुआ है। छब्बर पोर्ट भारत और ईरान रिश्ते का सिर्फ एक हिस्सा है। यह पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान पहुंचने का एक जरिया है। ये रास्ता हमें INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ेगा। INSTC भारत, रशिया, ईरान सहित मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला 7,200 किलोमीटर का एक लंबा मार्ग है जो समुद्री, रेल और सड़क मार्ग का उपयोग करता है, जिसका लक्ष्य सुएज कैनल के पारंपरिक मार्गों को छोड़ के कम से कम समय और लागत में व्यापार करना है। अब ये देखते हैं कि छब्बर पोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक डीप वाटर पोर्ट है, जिसका मतलब यहाँ पर बहुत बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। ये पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर है, जो एक मिडल ईस्ट से आने वाले एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जाने वाले व्यापारी और समुद्री मार्ग के ऊपर बसा हुआ है। यह पोर्ट गुजरात से बहुत ही कम डिस्टेंस पर है और अगर देखा जाए तो गुजरात और छब्बर का डिस्टेंस न्यू दिल्ली और मुंबई से भी बहुत कम है। इसके साथ ही में इसके ईस्ट में 170 किलोमीटर पर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जिसके अंदर चाइना ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखी है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पोर्ट से शुरू होता है। ईरान पर पिछले 40 साल से वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हैं। अगर ये सैंक्शंस कभी हटते हैं तो ईरान की अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी होगी और भारत के लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका हो सकता है। अंत में इस सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए भारत के पास क्या विकल्प है? दोस्तों, अमेरिका और ईरान के झगड़े में भारत को होशियारी से खेलना पड़ेगा। पहला रास्ता, ट्रम्प से बातचीत करते रहो और छब्बर पोर्ट के ऊपर अपना काम जारी रखो। दूसरा, हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मतलब अपना तेल अलग अलग देशों से लेना पड़ेगा। हमें पड़ोसी राष्ट्र जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे जहां तक अपना स्वार्थ है। भारत की ताकत हमारी चालाकी में होगी, ना अमेरिका के डर से झुकेंगे, ना ईरान के चक्कर में फंसेंगे। हम सिर्फ अपना और अपना राष्ट्रीय हित निकालेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कालिका माता की जय।
दादा किशन की जय। जय हिंद।